अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल आनीज़ विद किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त करेले की सब्ज़ी कीमे के साथ। बहुत ही टेस्टी होती है ये और बिल्कुल कड़वाहट से पाक करेले आज बनाना बताऊँगी मैं आपको कि किस तरीके से बग़ैर कड़वाहट के आप जो है करेले बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और मेरी वीडियो आप एंड तक देखिएगा। और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो पसंद आने पे उसको लाइक कीजिएगा। तो चलिए दुआओं के साथ हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत दे और आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसमें ऑयल ले लिया है और 1 कप से ज़्यादा मैंने ऑयल लिया है। ये मैंने करेले इसमें डाल के मैं करेले फ्राई करूँगी। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने करेलों को किस तरीके से जो है ना इसका मैंने कड़वाहट दूर की है। पहले मैंने इसको छील लिया था करेलों को और फिर मैंने इसके बीज का भी जो बीज वगैरह थे मोटे मोटे वो सब मैंने हटा दिए थे और मैंने इसको बारीक बारीक स्लाइसेस में काट के मैंने इसमें नमक लगाया था। तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक लगा के मैंने इसको रख दिया था। फिर मैंने इसको ठंडे बर्फ़ के पानी में रखा था। फिर मैंने इसका पानी फेंकने के बाद इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था काफ़ी टाइम के लिए। ठंडे पानी से वॉश करके मैंने इसको ड्राई कर लिया था। अब मैंने इसको फ्राई कर लिया और ये देखें कितना प्यारा इसका कलर आ गया है। फ्राई करते हुए तकरीबन मुझे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और ये देखें मैंने इसको गोल्डन कलर में फ्राई कर लिया। अब मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में। प्लेट में निकालने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि कीमे की तैयारी की तरफ चलते हैं हम। चलिए आइए हम अब इसको निकाल लेंगे। बहुत इसका पूरा तेल अच्छे तरीके से हमने निचोड़ लेना है। ये सारे करेले मैंने इसमें से निकाल लिए हैं। अब मैं इसमें प्याज फ्राई करूँगी। प्याज मैंने ये देखें 3 अदद बड़े साइज़ की ली हैं। इसमें प्याज ज़्यादा डाली जाती है ताकि इसके जो कीमे का जायका है वो ज़्यादा पता चले आपको कि हाँ कीमा। और इसमें मिठास ज़ाहिर है प्याज में होती है तो हमें टमाटर और दही भी हमें डालना है इसके अंदर ताकि ये खटास और मिठास सब मिल के कीमे की जो कड़वाहट है करेलों की वो आप ख़त्म हो जाए। तो हम आपको बताते हैं हम प्याज को जो है ना ब्राउन करेंगे तकरीबन। ये देखें प्याज ब्राउन हो चुकी है और प्याज का कलर देखें कितना खूबसूरत आया। मुझे थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन ही चाहिए थी प्याज। और अब मैं इसमें बाकी मसाले शामिल करूँगी और वही ऑयल था जिसमें से मैंने करेले निकाले थे, करेले फ्राई करे थे, उसी ऑयल में मैंने ये प्याज भी डाल दी थी। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के डालूँगी मैं इसको और मैं इसको फिर थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। ये आप सब्ज़ी खाइएगा ज़रूर, बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत मज़े की होती है। जो लोग नहीं भी खाते हैं करेले आप उनको खिलाएंगे वो और उनको बताइएगा कि देखें करेले कितने टेस्टी बने हुए हैं। वो ख़ुद आपसे फरमाइश करके दोबारा बनवाएंगे। ये मैंने कीमा ले लिया था लेकिन मैंने ये मशीन का कीमा भी नहीं लिया है और मशीन का कीमा है लेकिन मोटी मशीन का कीमा है, हाथ का मोटा कुटा हुआ कीमा नहीं है। ये हाथ का भी बारीक ले सकते हैं आप लेकिन बहुत बारीक नहीं होना चाहिए कीमा। आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, मोटे कीमे भी बना सकते हैं आप। और अब मैं इसमें अच्छे तरीके से थोड़ा सा लहसुन अदरक में और प्याज में और तेल में मैं इसको फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद बाकी फिर मैं बाद में इसमें ड्राई मसाले शामिल करूँगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट में इसको इसके अंदर चम्मच चलाते हुए फ्राई कर लूँगी। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको फ्राई करते हुए और ये इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, कीमा भी भुन गया है। अब मैं इसमें ड्राई मसाले शामिल करूँगी और ये मैं 1 टीस्पून लूँगी पिसी हुई मिर्चें और 1 टीस्पून ही लूँगी कुटी हुई मिर्चें। फिर मैं इसमें शामिल करूँगी पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून ही भर के लूँगी शामिल। ये पिसा हुआ धनिया भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून। फिर मैं इसमें हल्दी शामिल करूँगी। हल्दी मैं इसमें ½ टीस्पून शामिल करूँगी और अब मैं इन सारे मसालों को मिक्स करके फिर इसमें मुझे नमक भी ऐड करना है। मसाले मैंने सारे मिक्स कर लिए हैं। अब मैं नमक डालूँगी 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा नमक खाता है, कोई बहुत कम नमक खाता है। नॉर्मल टेस्ट होता है जो मैंने इसमें डाले हैं मसाले उसका, बहुत तेज़ मिर्चें नहीं होती। अब मैं इसको मसालों को इसमें मिक्स कर दूँगी थोड़ी देर तक। ½ टीस्पून में इसमें काली मिर्ची शामिल करूँगी और काली मिर्ची शामिल करने के बाद कुटी हुई काली मिर्ची ली है मैंने
फिर मैं इसको अच्छे तरीके से मसालों को कीमे में और अच्छे तरीके से भून लूँगी, ताकि इसकी मसालों की, ड्राई मसालों की खुशबू और ये सब चीज़ों की खुशबू निकल जाए। फिर मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। ये टमाटर मैंने 4 अदद लिए हैं, बड़े साइज़ के, और चारों को मैंने बहुत बारीक बारीक काट लिया है। आप टमाटर का पेस्ट भी ले सकते हो, अगर टमाटर की प्यूरी हो तो वो 1 कप आप इसमें शामिल कर लीजिएगा। बहुत ही मज़े के ये करेले बनते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं ये। आप एक दफ़ा ट्राई करिएगा घर में, यकीन करें लोग फरमाइश करके आपसे बनवाएंगे। अब मैं इस टमाटर को थोड़ी देर के लिए टेंडर होने के लिए रखूँगी, ताकि टमाटर बिल्कुल नरम हो जाए, और मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल करूँगी। फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। कीमा, टमाटर भी नरम हो जाएंगे, कीमा भी गल जाएगा हमारा। और मैंने इसमें आधा कप के करीब पानी शामिल कर दिया। अब मैं इसको मिक्स करके तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसको ढक के पकाऊंगी, ताकि थोड़ा हमारा कीमा भी गलेगा और टमाटर भी नरम हो जाएंगे। और उसका पानी भी अभी पानी इसका खुश्क हो चुका है, तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं इसको, और मेरे टमाटर भी बिल्कुल नरम हो गए हैं। अब मैं इसको तेज़ आंच करके थोड़ी देर भून लूँगी, ताकि ये थोड़ा बहुत जो भी इसमें पानी रह गया है ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। ये देखें, और खुशबू, मैंने ढक्कन खोला है, यकीन करें बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें। और अब मैं इसमें कुछ और थोड़ी सी चीज़ें शामिल कर रही हूँ। ये मैंने हरी मिर्चें ली थी 3 अदद बड़ी, वो मैंने इसको काट लिया था मोटा मोटा, रफली मैंने इसको चॉप कर लिया था, और वो मैं इसमें शामिल करूँगी। और फिर मैं इसमें 1 कप में इसमें दही शामिल कर दूँगी। और अगर खट्टा दही है तो दही आप कम डालिएगा, वैसे कोशिश कीजिएगा खट्टा दही ना हो। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर, वो बिल्कुल आखिर में ही डालते हैं, शुरू में स्टार्टिंग में नहीं डालते। गरम मसाला पाउडर देखें मैंने 1 टीस्पून मैंने भर के लिया है, और ज़ीरा पाउडर लूँगी मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के। और ये गरम मसाला पाउडर मेरा होममेड गरम मसाला है, और इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक आपको दे दूँगी। इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं मिक्स करके फ्राई कर लूँगी। फिर मैं इसमें करेले शामिल करूँगी अपने। ये देखें 2 से 3 मिनट हो गए हैं तकरीबन मुझे फ्राई करते हुए इसको, और इस पर ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें ये करेले जो मैंने लिए थे ये मैंने इसको तेल में फ्राई कर लिया था। अब मैं इसमें शामिल करके और मिक्स करके थोड़ी देर तक मैं इसको पकाऊँगी। इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी अच्छी तरीके से मिक्स कीमे के साथ करके, और मैं इसको फिर थोड़ी देर दम पे रखूँगी। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं मुझे फ्राई करते हुए। अब मैं इसमें आधा कप पानी शामिल करूँगी, और पानी शामिल करके मैं थोड़ी देर इसको सब्ज़ी को और कीमे को आपस में मिक्स होने के लिए तकरीबन 5 मिनट तक दम पे पकाऊँगी। इसका पानी भी एकदम ड्राई हो जाएगा, और फिर मैं ये देखें इसका पानी ड्राई हो चुका है, ऑयल बिल्कुल इसका ऊपर आ गया है, और ये तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको सर्विंग डिश में डिश आउट करूँगी मैं इसको। फिर देखें कितनी प्यारी इसकी तो खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त इसका जायका होता है। और आप जो है इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, पसंद आने पे जो है मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।